कि मन के तार को बदलो, अपने आप को बदलो। अरे लूट लिया है जिसने भारत, अरे लूट लिया है जिसने भारत, उस सरकार को बदलो, मन के तार को बदलो, अपने आप को बदलो। नमस्कार खगड़िया, मैं हूं आपके साथ शुभम चौहान और हमारी उपस्थिति अभी अशोका बैंक्वेट मतलब कहा जाए तो बाजार समिति के निकट है और हमारे साथ हैं बहुत ही खास व्यक्ति सीके ठाकुर जी हमारे साथ हैं जो कि इस लोकसभा के उम्मीदवार हैं। इनसे हम जुड़ेंगे और ये बात जानने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं बहुत सारे नेता आते हैं और बड़े बड़े वादे मतलब कहा जाए तो जनता को इस तरह विश्वास दिलाते हैं कि जीतने के बाद शायद उनको वो याद करे या ना करे लेकिन उनके वादे जरूर याद रहते हैं। तो ठीक इसी सब बात पे इनसे हम जुड़ते हैं। सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। सर सीके ठाकुर जी का पूरा नाम क्या है और सीके ठाकुर जी का बैकग्राउंड क्या है, ये चीज़ जनता जानना चाहती है। मैं डॉक्टर चंद्रकिशोर ठाकुर, घर समसपुर, महेशखूट, जिला खगड़िया का रहने वाला हूँ और मैं बोकारो में सोहनलाल आर्या इंटर कॉलेज, जो मेरे पिताजी के नाम से इंटर कॉलेज है, उनके नाम से मैंने खोला है, उनको श्रद्धांजलि दी है, वहाँ का मैं प्राचार्य भी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी बनता है कि शिक्षित लोग हैं और शिक्षा से जुड़े लोग हैं, लेकिन सर आपको ऐसा क्या हो गया जो इस चुनाव में आना पड़ा और एक उम्मीदवार के तौर पे आप मतलब कहा जाए तो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, ऐसा क्यों? देखिए अभी आप देख रहे हैं कि जो 10 साल यहाँ सांसद रहे महबूब अली कैसर साहब थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो इस क्षेत्र के सांसद रहे, हमारे सांसद रहे, लेकिन अचानक टिकट कट जाता है उनका। क्यों कटा? क्योंकि विकास की किरण दूर दूर तक उन्होंने नहीं फैलाया। ये खगड़िया क्षेत्र गन्ना का क्षेत्र कभी हुआ करता था, हसनपुर हम लोग का वहाँ गन्ना जाता था यहाँ से। ये विकास का क्षेत्र, यहाँ केला का उत्पादन होता है, यहाँ मछली का उत्पादन होता है, यहाँ पे मक्का का उत्पादन होता है। तो यहाँ से हम निर्यात करते हैं दूसरे जगह पे और हमारे जो किसान यहाँ पैदा करते हैं इस उत्पाद को, उसको कम दामों में, नहीं के बराबर दाम मिलता है, किसान औने पौने दाम में बेच करके यहाँ से अपना जीवन यापन करता है। तो आज हम ये चाहेंगे कि हम यहाँ वो चीज़ की फैक्ट्री लगे ताकि वो माल यहीं खपे, सस्ते में महंगे में हमको जो लेना पड़े, जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट उसका बनता है वो कॉस्ट यहीं पे रह करके हम उस चीज़ को और किसान को हम पैसा दे सकें। तो हमारा ये उद्देश्य है। ये जो पानी है, इस पानी का मिनरल वाटर आप खरीद करके बेच रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, एक 20 रुपया का, 50 रुपया का, इस पानी को हम भी बेचेंगे, खगड़िया से बेचेंगे। यहाँ जो बालू है, हम कहते हैं कि हम बालू से भी तेल निकालेंगे, तो निकालेंगे ना। ये यहाँ विजन चाहिए। आप जापान चले जाएंगे, जापान में कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी अव्वल देश कहलाता है। क्यों कहलाता है? उसकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, हमारे पास स्ट्रेटजी है। हम इस क्षेत्र को कैसे विकास करेंगे। महबूब अली कैसर साहब यदि यहाँ विकास किए होते तो शायद चिराग पासवान उनका टिकट नहीं काटता, और टिकट काटने के बाद भी यदि वो प्रत्याशी उतारे हैं तो उनका इतिहास अब देखेंगे कि वो क्या करने आए हैं। जब आप ये बात कह सकते हैं कि विकास नहीं होने पर चौधरी महबूब अली कैसर साहब को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन अभी आप ही कह रहे थे कि जिनको वो टिकट दिए हैं वो एक अच्छे व्यक्ति नहीं है, कहीं ना कहीं उनका माफियाओं में आप गिनती कर रहे थे। तो फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि चौधरी महबूब अली कैसर साहब ने विकास नहीं किया? नहीं, विकास किया होता तो फिर तो चढ़ के बोलते कि मैं टिकट नहीं कटने दूंगा, वो लड़ते करते, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आप जा कर के देखिए, यहाँ जितनी भी गांव का सड़क है, सड़क में नाली नहीं है, पानी जम जाता है लोगों का यहाँ पे। वो नाली हम कैसे बनवाएंगे? आप पटना गए हैं, आप दिल्ली गए हैं, बीच सड़क पे नाली बनता है और उसको नाली बना करके पानी पास होता है। तो आपकी नज़रों में खगड़िया जैसे मतलब लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं नज़र आ रही है? 5 समस्याएं कम से कम जनता को आप अपने मुंह से बताएं। जी, मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ जो हमारा गन्ना का उत्पादन हुआ करता था, कभी यहाँ हसनपुर का जो मिल था, वो समस्तीपुर हसनपुर का मिल था, वो बंद हो गया। और यहाँ पे मछली उत्पादन का बड़ा केंद्र है, दुग्ध उत्पादन का केंद्र है। यहाँ कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो दुग्ध प्रोडक्ट को हम यहाँ से बेच सकें। पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में हम यहाँ से निर्यात करेंगे। उसके बाद यहाँ केला सबसे अधिक होता है, यहाँ गन्ना यहाँ मक्का सबसे अधिक होता है। मक्का का आपने इतना प्रोडक्ट खाते हैं जो इतना सा आप खाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, चिप्स जो भी आता, कुरकुरे बन करके 5 रुपया का, 10 रुपया का, और हमसे यहाँ
16 रुपया किलो, 10 रुपया किलो यहाँ से अनाज खरीद करके ले जाता है और वहाँ से हमको वो खिलाता है। तो मतलब तो वो अंग्रेज़ वाला हालत हो गया कि भाई हम यहाँ से जाते थे, यहाँ से अंग्रेज आता था, व्यापार करके ले जाते थे और यहाँ से मजदूर भी ले जाते थे और हमको सस्ता चीज़ लेकर के महंगा में बेचते थे। तो हम उस मुद्दे पर लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ पे लोगों को आगे आगे बताने के लिए आए हैं कि यदि आप हमें विकास, ये देखिए हम यहाँ के बेटा हैं, यहाँ के हम नेता नहीं कहेंगे क्योंकि हम यहाँ के बेटा हैं, हम यहाँ का बेटा है और यहाँ का विकास के बारे में अच्छी तरह से सोचते हैं, हम कैसे विकास करें वो मेरे पास विज़न है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना ये है कि हाँ कि ये नेता नहीं बेटा है, तो सर इतनी सारी समस्याएं आपको नज़र आ रही है, तो आपकी ओर से सुझाव क्या रहेगा? मैं ये देखिए, जब मैं रहूँगा, मैं पार्लियामेंट जाऊँगा तो पार्लियामेंट में लोगों की ताकत होती है, पार्लियामेंट में पूरे देश में विकास करने की, तो मैं अपने क्षेत्र का विकास करूँगा। ये कोसी कॉलेज खगड़िया में कब से देख रहा हूँ, ये एक कॉलेज के रूप में है, मैं यहाँ एक बड़ा यूनिवर्सिटी बनवाऊँगा, यहाँ बड़े बड़े स्कूल बनेंगे। ये महसकूट है, ये आप हसनपुर चले जाइए, आप अलौली चले जाइए, आप सिमरी बख्तियारपुर में आप देखेंगे कि वहाँ का भौगोलिक दृष्टिकोण इतना है कि लोग आज भी नाव से सवारी करना पसंद कर, मैंने मजबूरी होती है उसकी जाने की। तो उसको हम लोग कैसे दूर करेंगे कि लोग आराम से आए और जाए। आप जापान जाएंगे, अभी माननीय मोदी जी अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी को जो पोर्ट दिया है बनाने के लिए गुजरात में पानी के अंदर, तो यहाँ खगड़िया में गंगा नदी, ये बागमती, ये कोसी, ये कमला, इसके अंदर क्या वो नहीं बन सकता है सब कुछ? हम वहाँ पे फैक्ट्री लगवा देंगे। वो हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार वहाँ पे वो अमल करे। तो उस विकास को लेकर के हम यहाँ पे आए हैं। SC ST, पिछड़ा, अति पिछड़ा, भूमिहीन और निसहाय जैसे तरह के लोगों को बारे में आपकी सरकार क्या सोचती है? देखिए, इसका एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि महबूब अली कैसर साहब सांसद थे, मैं खुद यहाँ से फ़ोन किया था। कुछ माफिया लोग, कुछ जो सामंती लोग थे, गरीब का माना दलित का बेटा, उसको पिछड़े का बेटा को लोग तंग करता था, तो मैं कहा कि भाई थोड़ा देखो, आप सांसद हो, उसका फ़ोन करो, उसका काम करो। 2-3 के लिए मैंने उनको फ़ोन किया था, लेकिन उसका कोई आदमी रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई चिट्ठी नहीं दिया। देखिए, मतलब आपका कहना यह है कि वो अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से नहीं निभाए? बिल्कुल नहीं निभाया, उनको तो बस सिर्फ सांसद बन के जाना था। तो मैं कहता हूँ खगड़िया की जनता को, यदि आप ऐसे करोगे, आप यदि चाहोगे तो विकास होगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। यदि CK ठाकुर को आप सांसद बना देते हो तो भाई मैं विकास नहीं करूँगा, अगले बार फिर 5 साल में विकास का एक किरण दिखता है। मॉर्निंग सोच दी डे, सुबह दिखाता है कि आज का दिन कैसा होगा। तो मैं जब करके दिखाऊंगा, मेरा कुछ प्रयास वहाँ दिखेगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। ये लोग ये कहते हैं ना मोदी जी कि आज 10 साल में क्या होगा, 5 साल में उन्होंने विकास नहीं किया। सर, एक और NDA, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है, मतलब कहा जाए तो एक और मोदी लहर चल रहा है तो दूसरी ओर पूरा तेजस्वी मैं हो चुका है, तो फिर ये आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौती कुछ भी नहीं होता है। आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नारा सुना, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उन्होंने कहा था एकला चलो। अकेले जब आप चलेंगे तो कारवां बनते जाएगा, आपके साथी जुड़ते चले जाएंगे और आप विजय प्राप्त करेंगे। तो ये माननीय तेजस्वी जी हमारे नेता हैं, माननीय नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं। मोदी का बयार नहीं चल रहा है, मोदी का प्यार भी नहीं चल रहा है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। ठीक है, वो तो हैवॉक क्रिएट कर रहा है ना, वो बनाता है मुद्दा कि भाई वो कैसे होगा। लेकिन मोदी बिल्कुल ही ख़त्म केस है, वो बिल्कुल आगे नहीं आ सकता है। वो क्या करेगा कि आप देखेंगे कि जो इस पार्लियामेंट में 143 सांसद को निलंबित करवा देता है और वो कानून लाता है जो ड्राइवर पर इम्पैक्ट पड़ता है। मोदी जी सिर्फ हम आज से हिंदू हैं, हम आज से भगवान राम की पूजा करते हैं, हम हनुमान जी की पूजा आज से करते हैं। जब मैं पैदा ले तभी राम राम करते थे, आज भी राम राम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे कि राम आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, तो अब क्या लग रहा है? तो फिर काहे के लिए 400 पार कर रहे हैं और फिर क्यों इतना गठबंधन बना रहे हैं? फिर इतना लोगों को जोड़ने की क्या जरूरत है? उसको हटाओ। क्यों केजरीवाल को जेल भेज रहे हैं? क्या मुद्दा है? केजरीवाल ने क्या किया? तो मेरा कहना है कि आप शासक हो सकते हो, आप उसको, जैसे अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए इस पर एक मैंने अपना गाना लिखा है। ED CBI होता है जनता के अधिकारों का, मतलब खड़े खड़े गाना बना रहे जी। ED CBI होता है जनता के अधिकारों का, विपक्ष आईना होता है जनता के सरकारों का। विपक्ष क्या है? आईना है। हम आईना दिखाते हैं
कि मोदी जी आप गलती कर रहे हो और उसको तुम जेल में भेज रहे हो, उसके घर में छापे पर ईडी, ये कहाँ से आ गया? ईडी को जानता था क्या पहले? ईडी सीबीआई होता है जनता के अधिकारों का, ईडी से आईना तोड़ने वाले, विपक्ष को तोड़ा उसने, ईडी से आईना तोड़ने वाले, उस सरकार को बदलो, मन के तार को बदलो, अपने आप को बदलो। तो सर सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं टीवी देखा जाए, सोशल मीडिया ऐप देखा जाए, तो हर जगह मोदी की गारंटी वाला प्रचार चल रहा है, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जब हम पढ़ते थे, मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, बता देता हूँ, मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया है रांची यूनिवर्सिटी से, और मैंने प्रभात खबर में डेस्क पर काम किया है, मैं प्रूफ रीडर था। तो कुछ न्यूज़ में मैंने देखा कि कुछ मैनिपुलेशन था, मैं उस दिन छोड़ दिया। 2000 रुपया महीना मिलता था हमको भी रांची में, तो मैं नौकरी छोड़ दिया। फिर मैं अपने पिताजी के नाम से कॉलेज खोल दिया। कॉलेज खोल के मैं आज उनको श्रद्धांजलि लिया और इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी सब कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं। जो आज प्रेस की आज़ादी मिली, लोग प्रेस खोलते हैं, प्रेस वाले तो उस राज्यसभा में उनको भेजते हैं। जब जज को मैनेज कर सकते हैं तो वो तो मीडिया वाले हैं। मीडिया की भाषा बदल गई है। ये हम आज गर्व करते हैं कि जो सोशल मीडिया में हमारे साथी हैं, जो यूट्यूबर हैं, हम उसी पर तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हम वैसे मीडिया जो जिसको आप कहते हैं आज तक, जी न्यूज़ पर कभी नहीं। मैंने लिखा है कि वादा कर लो वोट नहीं देंगे जो बैठे गद्दी पे, ठीक है ना। तो फिर मेरे लड़के कहते हैं कि नहीं देंगे मोदी को, नहीं देंगे मोदी को। और क्या होता है, हम भारत के पार करेंगे सैकड़ों मीडिया गोदी को, ठीक है ना। तो हम उसको हटाएंगे। ये जनता को निर्णय लेना है, जनता की अदालत में आप जाएंगे, उनको निर्णय लेना है कि हमको कैसे किसको हटाना है यहाँ से। आपकी तमाम बातें सही है, लेकिन सवाल यह भी है कि बिहार को कहीं ना कहीं एक समृद्ध राज्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज वर्तमान समय में देखा जाए तो बिहार एक सिर्फ मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बन के रह चुका है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, जब हमारे यहाँ दूध का उत्पादन का प्रोडक्ट यहीं बनेगा, जब हमारा मकई का उत्पादन का केंद्र यहीं बनेगा, तो फिर हमारे मजदूर क्यों जाएंगे? हम बाहर से, पंजाब से, हरियाणा से मजदूर बुला करके यहाँ काम करवाएंगे। ये हमारा मुद्दा है। हम बाहर क्यों भेजेंगे अपने बच्चे को, अपने युवकों को? तो मतलब आपकी सरकार आने से क्या लगता है बेरोजगारी दूर हो जाएगी? देखिए, मेरी सरकार तो नहीं आ सकती, झूठ क्यों बोलूँगा मैं, क्योंकि आम जनता पार्टी हमारा है। तो यदि हम एक MP बनते हैं तो एक हमारी ताकत होती है, पार्लियामेंट में हम उस सरकार को झुकाने का काम करेंगे कि तुम हमारे क्षेत्र में विकास करो। हमारा जो पत्र होगा, जो हम पत्र लिखने का काम करेंगे, उस चिट्ठी से जो पार्लियामेंट में हम आवाज़ उठाएंगे, उस आवाज़ से इस क्षेत्र का विकास होगा। मैं बता रहा हूँ। तो उस विकास के मुद्दे पर हम यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। और हम यहाँ की जनता, चाहे वो हमारा हसनपुर विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे सिमरी बख्तियारपुर हो, खगड़िया हो, अलौली हो, परबत्ता हो, या फिर बेलदौर विधानसभा, ये 6 विधानसभा में हम अपने तमाम जनता को कहते हैं कि आप हमारी ताकत बनो और हम आपकी ताकत बन के यहाँ उभरेंगे। और आपको हम इस खगड़िया लोकसभा को हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के पैमाने पर एक अलग दिखाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा वादा है। सर, जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आप सच की आवाज़ बनिए और जो सच है वो दिखाइए। और हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे आम जनता को कि आप हमेशा सच का साथ दीजिए। ये 2 पैसा 4 पैसा आपको 6000 रुपया महीने साल का दे देता है और 6000 में आपका खून चूसता है। ये पैरासाइट है। आप देखेंगे कि जब गाय के देह में, भैंस के देह में चिमुक्कन हो जाता है, चिमुक्कन तो आप लोग जानते हैं, तो चिमुक्कन जब तक गाय जिंदा रहती है उसका खून चूसते रहता है और फिर गाय मर जाती, फिर दूसरा घर बदल लेता है। लेकिन तो जब ये वही पैरासाइट है, ये मोदी की सरकार, ये उसका बदलने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप इस तरह की बात करते तो बीजेपी तो कहती है कि मोदी जी गरीबों के नेता हैं, रहने के लिए घर, गैस चूल्हा सिलेंडर, और कहा जाए तो गरीबों को 5 किलो राशन, 5 लाख रुपए वाला आयुष्मान कार्ड जिसमें मुफ्त इलाज होता है। ये सारी चीज़ें आम जनता को, गरीब लोगों को मोदी सरकार दे रही है जी। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि 6000 में जनता को चूसने का काम करती है? मैं बता रहा हूँ, आप जिस आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं, यदि हमको पेट में दर्द होता है, गैस से पेट में दर्द हो रहा है, हमको गैस की दवा लेनी चाहिए, हमको बुखार पैरासीटामोल लेना चाहिए,
लेकिन जब आप आयुष्मान कार्ड लेकर के जाएंगे तो उस हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हो जाता है, उसकी किडनी निकल जाता है, ऑपरेशन करके 5 लाख का कार्ड बन जाता है। उसको वो खेल है बहुत बड़ा, हमको उसको रोकने की ज़रूरत है। और गैस सिलेंडर की बात जहाँ तक कहते हैं, क्या महिलाएं, आप बताएं, आप खुद देखेंगे जा करके कि वो महिलाएं दोबारा सिलेंडर भरवाती हैं क्या आप ये बताइए कि जब से मोदी जी यहाँ इस शासन में आए हैं, कोई भी एक ऐसा काम बताइए जो जनता वहाँ से खुश हो। कोई ऐसा काम नहीं। 5 किलो राशन बांटने की बात कह रहे हैं कि जब यूपीए की सरकार थी यहाँ पे तो 33 करोड़ यहाँ पे ये गरीबी रेखा के नीचे लोग थे, लेकिन आज कहाँ चला गया 80 करोड़। आप भारत की जनता को क्या बना रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन में जाने वाले हैं, अपनी इकोनॉमी को ले जाएंगे, और उस इकोनॉमी को आप कहाँ ला करके रख रहे हैं? 33 करोड़ जनता उस समय 140 करोड़ में, आपका 33 करोड़, उस समय जनता कम थी, 100 करोड़ के आसपास थी, तो वहाँ 33 करोड़ था, और आज 140 करोड़ जब जनता हुई तो और 80 करोड़ हो गया। मोदी जी बढ़ रहे हैं कि घटा रहे हैं? गरीबी को बढ़ा रहे हैं, गरीबों की संख्या बढ़ा रहे हैं। कहाँ मोदी जी क्या काम कर रहे हैं? ये तो भारत की जनता को सोचने की ज़रूरत है, खगड़िया की जनता को सोचने की ज़रूरत है कि हमको क्या करना है। उनको अपना वोट, कीमती वोट, आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ कि जिस ढंग से 1601 में अंग्रेज आए थे इस हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए, आज अडानी अंबानी के माध्यम से, 11 कंपनी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह ये व्यापार करने आए हैं और यहाँ के लोगों को चूसेंगे और फिर यहाँ का कहानी ख़त्म कर देंगे। आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम को ध्वस्त करेंगे, आपको सब कुछ बर्बाद करके चले जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। मैं तमाम जनता को कहता हूँ कि आज आप चेतो, तुम्हारा ये अधिकार है, इस अधिकार को छीनने का कोशिश करो, नहीं तो फिर दोबारा महात्मा गांधी कौन पैदा होगा नहीं जानते, लेकिन कब पैदा होगा ये भी कहना मुश्किल है। तो एनडीए और इंडिया गठबंधन को रोक पाना आपके लिए क्या नहीं लगता कि मुश्किल हो सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि खगड़िया की जनता मुझे यहाँ एमपी बनाएगी और हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और अकेले हम जब चलेंगे हमारे साथ कारवां बनेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आज मैं सच बोल रहा हूँ तो माननीय लालू यादव हो या उनके बेटे तेजस्वी जी हों या फिर प्रधानमंत्री मोदी या नीतीश कुमार जी, देखिए नीतीश कुमार जी साजिश के शिकार हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों के शिकार हो रहे हैं जो बिहार की सेवा करना चाहते थे, उन्होंने प्रयास बहुत अच्छा किया था, लेकिन आज वो माफियाओं के चंगुल में फंस गए हैं और वो इस बिहार की राजनीति को भी ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं पार्लियामेंट में जाऊँगा तो मैं तेजस्वी जी हो, लालू जी हो, नीतीश कुमार जी हो, मोदी जी, उनको झुकाने की कोशिश करूँगा। भाई भले मेरी जान चली जाए, उससे परवाह नहीं है, वो मेरे पीछे जो भी काम कर दें, लेकिन मैं उनको साँच के सामने झुकाने की कोशिश करूंगा, और सच तो जीतता है हमेशा। तो चलिए, हमने सीके ठाकुर जी से जुड़ा था और बात करने का प्रयास भी किया था। बाकी क्या बात हो पाया है, क्या जानकारी हम तक आ पाई है, वो चीज़ हमने आपको सुनाया है। बाकी आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।